हेलो बच्चों, वंस अगेन क्लास 8th आप लोगों का कंपेयरिंग क्वांटिटी का चैप्टर कंटिन्यूएशन में था, जो चल रहा था, जो हम पढ़ा रहे थे। तो इस चैप्टर को और थोड़ा आगे कंटिन्यू करते हैं। आप लोगों को मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक बेसिक एनसीईआरटी रीडिंग का थोड़ा सा एनालिसिस करवाया था। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया है तो मुझे बता सकता है, ठीक है, ताकि मैं उसको और डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं। ठीक है, ओके। देखो, केस स्टडी टाइप मेरा रीडिंग करवाने का पर्पस ये नहीं कि मतलब थोड़ा सा, मतलब जिसे कहा जाए ना कि बस वीडियो बना दिया चल गया, नहीं। आपको पता है केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस आ रहे हैं। केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस में क्या होता है कि यही जो पार्ट जितना इसमें लिखा होता है ना, ये सब जरूरी होता है। आप लोगों ने लास्ट उसमें जो किया होगा लेक्चर में, उसमें मैंने आप लोगों को ये एज एन होमवर्क दिया था, ये वाला क्वेश्चन, कि इसको आप ट्राई कीजिएगा। ठीक है, तो अब देखिए, आप लोगों ने होप सो कर लिया होगा। अगर किसी बच्चे ने नहीं किया है तो थोड़ा सा इसको मैं आप लोगों के लिए एक बार एक्सप्लेन किए देता हूँ। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा समझते हैं पहले कि ये बेसिकली है क्या। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग फिर हम इसको कवर अप करेंगे। ठीक है, पहले सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आप ऐसा समझिए कि ट्राई दीज आपके लिए सीबीएसई की तरफ से केस स्टडी टाइप क्वेश्चन है। वी हैव अ सिचुएशन, हमारे पास एक छोटी सी सिचुएशन आएगी। हमें उस सिचुएशन को समझना है, उसको फील करना है, अपनी लाइफ से कोरिलेट करना है। और जब हम ये कर ले जाएंगे तो हमें आसानी से उससे रिलेटेड एक या दो या तीन जो भी व्हाटएवर क्वेश्चन दिए जाएंगे, हम उनको आराम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ओके। सो चलिए कंटिन्यू करते हैं। एक प्राइमरी स्कूल है और द पेरेंट्स वर आस्क्ड अबाउट द नंबर ऑफ आवर दे स्पेंड पर डे। देखिए सिचुएशन क्या है कि आप लोग स्कूल में पढ़ाई करते हैं। ठीक है, पढ़ाई करने के बाद आप लोग घर जाते हैं तो डेफिनेटली आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपके साथ सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे पेरेंट्स को आप अपने मदर फादर के अलावा और भी, मतलब जैसे दीदी हो गई या भैया हो गए, इन लोगों के साथ में कोई सीनियर है, इनके साथ में आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाती होगी पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, तो उसी सिनारियो को इन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ठीक है, देखिए सिचुएशन ये है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको घर में हेल्प मिलती है, कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको घर में हेल्प नहीं मिलती है। ठीक है, तो किसको कितनी हेल्प मिलती है ये इस टॉपिक में एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, समझना। और ये हमारी केस स्टडी है। चलिए, कुछ अंडरलाइन वाली चीजें हैं, कुछ मेन मेन पॉइंट्स हैं जो मैं आपको मतलब बता दे रहा हूँ, उस चीज को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिए सीधा एक स्कूल है, पेरेंट्स को ये बोला गया है कि आपको बच्चों को स्टडी में सपोर्ट करना है, हेल्प करनी है उनके होमवर्क के लिए। ठीक है, तो आप उनके होमवर्क में हेल्प करना है। 90 पेरेंट्स ऐसे हैं जो बच्चों को हाफ एन आवर से लेके और 1.5 आवर तक हेल्प करते हैं। तो यहाँ देखिए उन्होंने एक चार्ट बना रखा है। ये जो 30% है हाफ एन आवर से 1.5 आवर तक। ठीक है, तो इनकी जो काउंटिंग है वो उन्होंने कितनी दे दी है, 90 दे दी है। ठीक है, उसके बाद वो ये कहते हैं कि फिर 20% ऐसे हैं जो मोर देन 1.5 आवर वो करते हैं। तो ये हो गया आपका मोर देन 1.5। ठीक है, 30% जो पेरेंट्स हैं, चलो ये लाइन तो उन्होंने दोबारा ही दे दी है, खैर इसकी उतनी वो नहीं है, उन्होंने 90 को इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए ये दे दिया। ठीक है, ओके। नाउ 50% बिल्कुल हेल्प ही नहीं करते हैं भाई। ठीक है, वर्किंग है, टाइम नहीं है, वो वर्क नहीं कर पाते हैं, सपोर्ट नहीं कर पाते हैं बच्चों की स्टडी में, तो वो 50% है। ठीक है, अब आप देखिए सिचुएशन क्या बनी। सिचुएशन सिंपली ये बनी, कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जो बच्चों की पढ़ाई में मदद करते हैं 1.5 घंटे से ज्यादा, कुछ ऐसे हैं जो आधा घंटा से लेकर 1.5 घंटे तक बच्चों की पढ़ाई में हेल्प करते हैं। समझ गए, ओके। और कुछ ऐसे जो बिल्कुल हेल्प नहीं करते हैं। तो मैं इसको ना एक बेसिक जो चार्ट यहाँ बना हुआ है, इस चार्ट को थोड़ा सा आप लोगों को एक बार और बता देता हूँ। 30% है 90। ठीक है, आप यहाँ लिखिए टोटल स्टूडेंट्स। टोटल स्टूडेंट्स को आप पहले देख लीजिए कि टोटल स्टूडेंट्स। ठीक है, स्टूडेंट्स क्या कहें यहाँ पे बेटा, बेसिकली देखा है यहाँ पेरेंट्स की बात हो रही है, तो आप समझिए जो टोटल पेरेंट्स हैं, ठीक है, जो हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, उनकी बात करते हैं। तो टोटल पेरेंट्स को हम कंसीडर करते हैं एक्स।
अब देखो यहाँ पर उन्होंने आपको दोनों डेटा दिए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी दिए हैं और परसेंटेज भी दिया है। तो आप ऐसे समझिए कि 30% ऑफ एक्स आपका कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। 30% ऑफ एक्स कितना होगा, 90 होगा। डेफिनेटली उन्होंने दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो आप इसको करिए, देखिए 30 इंटू एक्स बाई 100 इज इक्वल टू 90। जीरो से जीरो पहले यहाँ कट कर दीजिए, ये हो गया आपका 90 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 3, ये नीचे आ जाएगा। इससे इसको कट किया तो ये हो गया आपका 300। तो टोटल हमारे जो पेरेंट्स हैं उनकी जो काउंटिंग आ रही है, ठीक है, वो कितनी आ रही है, 300। तो हाउ मेनी पेरेंट्स आर सर्वेड, कितने लोगों पे ये अप्लाई किया गया। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि टोटल 300 लोग ऐसे हैं, 300 पेरेंट्स हैं जिनके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया गया और उनको ये बताना पड़ा कि वो अपने बच्चे को पढ़ाने में कितनी हेल्प करते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, समझ में आ रहा है अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, हाउ मेनी के बोए कहते हैं भैया वो तो बिल्कुल ही हेल्प नहीं कर पाते। तो भाई हेल्प क्यों नहीं कर पाते, उनकी काउंटिंग कितनी है, 50 है। वेरी सिंपल, तो आपको 300 टोटल हो गया। तो आप क्या करेंगे, 300 का, ठीक है, 300 का आप 50% निकालिए। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, आप लिखेंगे 50% ऑफ 300 ऑब्वियसली। तो क्या करेंगे, 300 इंटू 50 बाय 100, 1/2, 2 से इसको कट किया तो कितना आ गया टोटल 150, ठीक है। 150 वो हुए जो बिल्कुल भी हेल्प नहीं करते हैं। कितना हो गया, 150 पेरेंट्स हैं जो बच्चों की बिल्कुल पढ़ाई में हेल्प नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अब उन्होंने कहा कि मोर देन 1.5 आवर, मोर देन 1.5 आवर कितना, 1.5 घंटे से ज्यादा अपने बच्चों के साथ बैठ के पढ़ा पाना, ये आज की डेट में बहुत बड़ी बात है। और मैं आपको एक और चीज पर्सनली बताना चाहूंगा कि जिनके पेरेंट्स पेरेंट्स की जो प्रेजेंस है ना, आपके बगल में बैठ के अगर पेरेंट्स आपके साथ बैठे, भले वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, हाँ मोबाइल ना चला रहे हो, माइंड मत कीजिएगा, बट मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बुक रीडिंग कर रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, या सिर्फ बच्चों को देख रहे हो, बच्चों को देख रहा हूँ, ना टीवी ना मोबाइल, कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई गैजेट्स नहीं, कुछ मतलब डिस्टरबेंस नहीं, तो ऐसे पेरेंट्स बहुत बहुत ही ज्यादा, आप समझिए उनके बच्चों के चांसेस स्टडी में जुड़ने के बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। बहुत जिनके पेरेंट्स बच्चों को टाइम दे रहे हैं वो बच्चे अपने आप को बहुत लकी समझें और डेफिनेटली वो बहुत अच्छा गोल अचीव कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ना, अब आता है 1.5 आवर, तो वो 20% आया। तो आपको करना क्या है, अगेन 20% ऑफ एक्स, यानी कि 20% ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आई थी, 300 निकाला, 2 जीरो कट हो गया, तो टोटल कितना आ गया 60। तो देखिए ये हमारे हो गए 60, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आइडिया लग गया। देखो 60 ये हुए, 90 ये हुए, तो 60 और 90 कितना हो गया 150, और 150 ये था, तो 150 150 कितना हो गया। तो आपको समझ में आ गई ना केस स्टडी, ठीक है। ऐसी केस स्टडी में इन्वॉल्वमेंट शो करके आप बोर्ड में इस बार जो क्वेश्चन आने का जो ट्रेंड शुरू हुआ है उसको समझ सकते हैं। अभी से हैबिट डालिए, आप लोग 8th में हैं, अभी से हैबिट डालिए केस स्टडी के क्वेश्चंस को करने की, आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा। एनसीईआरटी के ट्राई दीज हों या इंटेक्स जो क्वेश्चन होते हैं उनको जरूर किया करिए, ठीक है। तो होप आप लोगों को ये पार्ट काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओह दैट्स ग्रेट, अब हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है। सो चलिए कोई नहीं, हम एक्सरसाइज को करने की कोशिश करते हैं। 8.1 एक्सरसाइज है, आप लोग अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए, ठीक है। क्वेश्चंस को लिखा जरूर करिए। मैंने ऐसा नोटिस किया है बहुत कम बच्चे आज की डेट में ऐसे रह गए हैं जो क्वेश्चंस को कॉपी में नोट करते हैं। उनको लगता है यार सब ऐसे ही हो जाएगा, कोई बात नहीं, बुक तो है। बट जरा गौर से सोचिए, जब आप लोग रिवीजन करते हैं तो आपके पास क्या बुक होती है, उस समय आप अगर अपने नोट्स से पढ़ रहे होते हैं तो बुक किनारे होती है। न्यूमेरिकल्स में पीछे होने के चांसेस होते हैं। आप कोशिश करिए कि क्वेश्चन को लिख पाए, ना लिखे तो इन शॉर्ट जरूर लिख लिया करिए, थोड़ा बहुत जरूर लिखिए, ठीक है। चलिए वापस आते हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। स्पीड आपको दी है 15 किलोमीटर पर आवर
और आपको रेशियो निकालना है किसके साथ, स्कूटर, साइकिल वर्सेस स्कूटर एक रेस हो रही है या जो भी है उनके बीच में आपको एक रेशियो बताना है। तो आप सीधा लिखेंगे रेशियो, मैं ए पार्ट सॉल्व कर रहा हूं, रेशियो 15 किलोमीटर पर आवर डिवाइडेड बाय 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देखो बेटा सबसे पहले तो एक चीज बनाओ, किलोमीटर पर आवर को किलोमीटर पर आवर से उड़ा काट दिया। अब देखिए ये हो गया आपका 15/30, कट किया, सीधा पता है 15 दूनी 30 यानी कि 1/2। तो फ्रैक्शनल वैल्यू क्या हो गई आपकी 1/2, एंड रेशियो क्या हो गया इसमें आपका, रेशियो हो गया आपका 1:1/2। क्लियर, समझ में आ गया। अगले वाले क्वेश्चन को करते हैं, सेकंड वाले बी पार्ट में उन्होंने कहा है 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। तो देखो 5 मीटर को आपने 5 लिखा, 10 किलोमीटर को आपने 10 इंटू किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो यहां भी आप मीटर लिखेंगे, यहां मीटर लिखेंगे और कट कर देंगे। क्लियर, अब आपका ये हो गया 5/123। ठीक है, ये बिल्कुल मत करना, मैंने लिख दिया ना 3 ग्रुप, बिल्कुल मत करना। अब आप इसको काटने में लगेंगे। देखो करना क्या है आपको, यहां से जो 5 है, यहां से जो 5 है इससे इसको कट कर दीजिए 2 टाइम। तो ये हो गया ना, देखो आपका क्या 1/, ऊपर 1 आया और 1/2000। तो रेशियो क्या हो गया इसका, इसका रेशियो हो गया आपका 1:2000। समझ में आ गया, 1:2000 ये इसका रेशियो होगा। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा। देखो आप लोगों को यूनिट सेम करनी है, क्या करना है मैं यहाँ कहीं लिखे दे रहा हूँ, जो भी यूनिट्स हैं उनको सेम करना है, उसके बाद आपको रेशियो निकालना है, आप आराम से डिवाइड कर सकते हो। क्लियर, चलिए अगले वाले को करते हैं, सी पार्ट। वेरी गुड, 50 पैसा। ठीक है, 50 पैसे को आपको 5 रुपीज से कंपेयर करना है। तो देखो ये हो गया आपका 50, पैसा को मैंने पी लिख दिया है और रुपीस को भी आप कन्वर्ट कर लीजिए। आपको पता है ना कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, तो 100। ये पैसा से पैसा कट गया, एक जीरो से एक जीरो गया और ये आ गया आपका 5 से 50 यानी कि 1/10। तो यहाँ पर आपका जो रेशियो होगा वो कितना होगा 1:10। होप समझ में आ गया होगा, 1:10 आपका रेशियो है। तो इस तरीके से आप लोगों का ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1 का, वो आराम से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो मुझे बताइएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज इनटू इन परसेंटेज। ठीक है, देखो बेटा हमें क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है मतलब क्या दिया है, रेशियो दिया है, और हमें क्या निकालना है, परसेंटेज। वेरी सिंपल, ए पार्ट है मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए, 3/4 इंटू इसमें मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे 100 करना है। तो क्या करोगे, रेशियो टू परसेंटेज जाने के लिए सीधा लिख लो मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, इससे इसको किया 25 चौके 100, तो ये हो गया 25 × 75, यानी कितना आ गया 75%। क्लियर, अब बी पार्ट को करते हैं। बी पार्ट में उन्होंने क्या दिया है आपको 2/3, मल्टीप्लाई बाय इसमें भी 100 से कर दीजिए। अब आपको पता है 100 को 3 से डिवाइड, मतलब 100 को 3 से डिवाइड तो कर नहीं सकते हैं, तो देखो फिर क्या करना है हमें। अब हम क्या कर रहे हैं, ये हो गया हमारा 200/3। बिल्कुल पुराना तरीका लगाइए और सीधा डिवाइड करिए, बिल्कुल डायरेक्ट। ठीक है, 318 318 19 20 2/3। तो आपका जो टोटल यहाँ पर जो परसेंटेज बन रहा है वो आ रहा है 66.2/3 और आगे लगा दीजिए परसेंट। इस तरीके से आप लोगों का ये सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 72% ऑफ स्टूडेंट। ठीक है भाई, एक सिचुएशन दी है आपको, इस सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ओके, चलो पहले एक बार रीड कर लीजिए क्वेश्चन। अभी तक कोई क्वेश्चन ना लिखा हो आप लोगों ने तो उसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ओके, चलिए
72% ऑफ 25 स्टूडेंट, ठीक है, आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। तो उन्होंने कहा कितने इंटरेस्टेड नहीं है भाई, इसको मैं आप लोगों को दो तरीके से बताता हूँ, समझना जरा ध्यान से। देखना, एक चार्ट बनाते हैं। मैंने आपसे कहा कि ठीक है, पूरे उसमें 72% बच्चे हैं जो इंटरेस्टेड है, पूरा होता है 100%, तो नॉट इंटरेस्टेड कितने हो गए, 100 माइनस 72 यानी कि 28% हो गए ना। तो इसको करने का जो पहला जो तरीका है वो ये है कि आप सीधा लिखो कि 25 का कितना, 28% ऑफ 25 निकाल दो डायरेक्टली। क्या से करेंगे, 25 इंटू 28 डिवाइडेड बाय 100। 25 से इसको कट किया 4 और 4 से इसको गया 4 सत्ते 28। डायरेक्ट आंसर आ गया कि 7 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो नॉट इंटरेस्टेड हैं। क्या है, नॉट इंटरेस्टेड इन गणित। इसमें गणित में, यानी कि जिसे आप लोग बहुत प्यार से क्या बोलते हो, प्यार से बोलते हो ना, मैथ्स बोलते हो, ठीक है। बट अब एक और तरीके से ट्राई करते हैं, ठीक है। पहले निकाल दो कि टोटल इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कितने हैं, तो उसके लिए आप क्या करोगे, अदर वे है, ये क्या है, ये दूसरा तरीका है हमारा, ठीक है। 25% का आप मतलब 25 स्टूडेंट्स का 72% निकाल दीजिए, तो 72% ऑफ 25 कितना आएगा। देखो भाई, मैं तो यही कहूंगा कि आप इस वाले मेथड को करिए, ये सबसे आसान है। देखो एक बार में आ गया, लेकिन ठीक है, कई बार अगर वो क्वेश्चन में आपसे ये पूछ लेते कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, तो आप यहां समझ लीजिए कि जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं उनको निकालने के लिए तो 25 इंटू 72 डिवाइडेड बाय 100 और 4 एकम 4 4 थे 32, तो टोटल 18 स्टूडेंट्स आपके ऐसे हैं जो इंटरेस्टेड हैं मैथ्स में। तो नॉट इंटरेस्टेड कैसे निकालोगे, नॉट इंटरेस्टेड तो सीधा है 25 आपके इंटरेस्टेड थे, 18 नॉट इंटरेस्टेड थे, तो 8 7 15, तो 7 स्टूडेंट्स आपके आ गए जो आपके इंटरेस्टेड क्या है, इंटरेस्टेड नहीं थे मैथ्स पढ़ने के लिए। ओके, इज दैट क्लियर। चलिए अब आते हैं बाकी और आगे के क्वेश्चंस के लिए। उन क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन को आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, बाकी के 2-3 और क्वेश्चन बच रहे हैं जो हम लोग अगले वीडियो में कवर करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी इन टच।